आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 25वां अध्याय। कल जो 24वां अध्याय आप लोगों ने सुना, उस अध्याय में सती देवी द्वारा राम जी की परीक्षा ली गई थी और उसमें एक प्रश्न किया था कि हे राघव, किस प्रकार से आप शिव जी के द्वारा प्रणम में हैं। इस अध्याय का 25वें अध्याय का नाम है शिव सती वियोग का वर्णन। और इसमें इस समय सती देवी ने राम जी से पूछा कि हे राघव, आप किस द्वारा शिव द्वारा प्रणम में हैं, मुझे इसकी जानकारी चाहिए। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे सती देवी, इस ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड के जो निर्माण करता है शिव जी, उन्होंने एक बार विश्वकर्मा को बुलवाया और विश्वकर्मा को बुलवाने के पश्चात उनसे एक सबसे सुंदर महल बनवाया और उस महल में सबसे सुंदर सिंहासन बनवाया और उस सिंहासन पे सबसे सुंदर एक छत्र बनवाया। और फिर समस्त इंद्र और समस्त सिद्ध, समस्त गंधर्व, समस्त नागों के द्वारा अभिषेक की समस्त सामग्रियों को एकत्रित करवाया गया। फिर देवलोक, ऋषिलोक, सिद्धलोक और नागलोक की 16 कन्याओं द्वारा मांगलिक सामान मंगवाया गया। उस समय मृदंग और वीणा बजने लग गए। ऐसे लग रहा था सती देवी जैसे कोई महान उत्सव हो रहा हो। और तब बैकुंठ से ब्रह्मा जी के द्वारा श्री हरि को बुलवाया गया। जब श्री हरि शिव जी के पास आए तो शिव जी ने, जो समस्त ब्रह्मांड का नायक है, निर्माणक है, उसने श्री हरि को अपने ही हाथों से उस सिंहासन पर बिठाया और उस दिव्य सिंहासन पर स्वयं अपने हाथों से शिव जी ने श्री हरि का अभिषेक किया है और अपना जितना उनका समस्त ऐश्वर्य था शिव जी का, उन्होंने श्री हरि को भेंट किया और फिर श्री हरि की स्तुति भी किया, गुणगान भी किया। और उसके बाद शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा और आप सभी लोग देवगण और सभी ऋषिगण, समस्त इंद्र, समस्त गंधर्व आज सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। आज से श्री हरि को विष्णु के नाम से जाना जाएगा और आज से विष्णु जी पूजनीय होंगे और वंदनीय भी होंगे। जिस प्रकार से आप सभी लोग मेरी पूजा, मेरी वंदना, मेरा गुणगान करते हो, उसी प्रकार से आज से आप सभी लोग श्री हरि, श्री विष्णु जी का गुणगान करेंगे, वंदना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। तब रामचंद्र जी कहते हैं सती देवी से कि हे सती देवी, इस प्रकार विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर सदाशिव ने उन्हें प्रणाम किया है, मुझे नहीं, उन्हें प्रणाम किया है और मुझे अपना प्रणम में बनाया है। और शिव जी ने कहा विष्णु जी से कि हे विष्णु, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप जब जब भी और जो अवतार लेंगे, उस अवतार में मैं स्वयं आकर आपका दर्शन करूंगा और आपको वरदान देकर प्रसन्न करूंगा और आपको प्रणाम भी करूंगा। इसलिए सती देवी इस प्रकार से मैं प्रणम में हुआ। हे सती देवी, इस समय
शिव जी की ही आज्ञा से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 अवतार हुए हैं। इन 4 अवतारों में मैं राम हूँ। हे देवी, पिता दशरथ की आज्ञा से मैं अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में आया हुआ, पर कपटी निशाचर रावण ने मेरी भार्या का हरण कर लिया है। अतः मैं विरही बनकर अपनी भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी सीता को खोजते हुए वन वन भटक रहा हूँ। हे माता सीता, हे माता सती, अब आपका दर्शन प्राप्त हो गया। रामचंद्र जी कहते हैं सती देवी से कि हे माता सती देवी, आपका दर्शन प्राप्त हो गया है, अब मेरा कल्याण अवश्य होगा। आपकी कृपा प्राप्त हो गई है। अब उस राक्षस रावण को मैं अवश्य मारकर अपनी भार्या सीता को प्राप्त कर लूँगा। और हे सती माता, मेरा आज सौभाग्य है कि आज हमको आप दोनों का दर्शन प्राप्त हुआ है। इतना कहने के बाद रामचंद्र जी ने सती माता को बारंबार प्रणाम किया है। जब सती देवी ने रामचंद्र जी के द्वारा आत्म तत्व की बातों को सुना है तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई और रामचंद्र जी की वो भूरी भूरी प्रशंसा करने लग गई। जैसे ही सती देवी को अपना कर्म याद आता है कि मैं किन कारणों से, बताओ, मैं इनकी परीक्षा लेने आई थी, जैसे ये उनको याद आता है वैसे वो उनका मन दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, उनके मुखमंडल पर कालिमा छा जाती है और चिंतन करने लगती हैं कि मैं अब अपने नाथ शिव जी को क्या उत्तर दूँ। ये सोचते हुए धीमे धीमे अपने पगों को बढ़ाते हुए शिव जी के समीप पहुंचती हैं। तब शिव जी ने सती देवी को देखकर कहा कि हे सती देवी, बतलाइए कि आपने किस प्रकार से मेरे श्री राम की परीक्षा लिया। इतना सुनते ही सती देवी का मुखमंडल लज्जा से नीचे झुक जाता है और कपकपाते ओठों से वो कहती हैं कि हे नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तब शिव जी को विवाह के पूर्व में लिए गए प्रतिज्ञा की याद स्मरण आ जाती है। वो सोचने लगते हैं कि यदि पूर्वत की भांति यदि मैं सती देवी से प्रेम स्नेह करता रहा तो प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी, धर्म की हानि होगी। इसलिए शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद कर सती त्याग करने का मन निश्चित किया। तभी आकाशवाणी होती है, धन्य त्वं परमेशान तत्समो वध्ये तथा पड़ा न को अप्येति लोके अस्मिन् महाभोगी महाप्रभु। आकाशवाणी होती है, परमेशान, हे महाप्रभु, आप धन्य हैं। इस त्रिलोकी में आप जैसा किसी ने न प्रतिज्ञा लिया है न कोई प्रतिज्ञा ले पाएगा। और इस प्रकार की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। जब सती देवी ने इस आकाशवाणी को सुना तब वो कहती कि हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है, कृपया मुझे भी बतलाइए। पर शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया सती देवी को। तब सती देवी
चूँकि वो साक्षात जगदम्बा थी और शिव की शक्ति थी, वो उनकी आत्मा में प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ उनके मन की बात को जान लेती हैं। और उनको जैसे पता चलता है कि शिव जी ने मेरा इस कृत्य के कारण मेरा त्याग किया है, वो दुखी हो जाती है। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। जय जय श्री राम।